अपनी मर्जी से घर पर होना और घर पर बंद कर दिया जाना दो अलग बातें। दिस लॉकडाउन थिंग इज नाउ गेटिंग टू माई नर्व्स। पिछले साल इन्हीं दिनों में मंजर ही अलग था। वैसे भी यहाँ लोग कम थे और फिर लॉकडाउन में तो रही सही कसर भी खत्म हो गई। ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने पॉज का बटन दबा दिया हो और सब रोक सा दिया हो और मौका दिया हो कि कुछ ऐसी चीज़ों पर गौर किया जाए जिनका एहसास नॉर्मल दिनों में नहीं किया जाता। जैसा कि हम खुद पर गौर नहीं करते, हमें पता नहीं लगता कि हम खुद कितने बदल गए हैं, कितने बेहतर हो गए हैं पहले से। जहाँ हम 1 साल पहले थे उससे कुछ ना कुछ आगे आ चुके हैं। अब इस फुटेज को देख लीजिए, ये पिछले साल की फुटेज है, शायद उससे भी पिछले साल की। ऐसे हाथ आगे रख के उसके देखना होता था कि मतलब वो समझ रहे हो ना कि कितना काला रखना कितना गोरा रखना पहले हाथ रखना पड़ता था, फिर उसके बाद करता था। लोग देख रहे हैं अजीब पागलों की तरह। लेकिन अच्छा, और तीसरी चीज़ जो थी, मुझे भुला दी इन लोगों ने, मैं याद करता हूँ वापस। इससे पहले तक मैं कुछ छोटी मोटी पोइट्री कर लेता था, कभी कुछ लिख लेता था, कभी डायरी लिख लेता था मैं। लेकिन जब मैंने डिस्कवर किया कि लोग वीडियोस बनाते हैं अपने ख़यालात को पिक्चराइज़ करने के लिए, विजुअलाइज़ करने के लिए, देन आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस। उससे पहले तक मुझे लगता था कि शायद बस लोग फिल्में बनाते हैं, शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं, असली वाली बड़ी वाली फिल्में बनाते हैं। लेकिन द थिंग व्लॉग, मुझे नहीं पता था कि ये एग्जिस्ट करती है। और जब मैंने पहली दफ़ा डिस्कवर किया इसे तो आई वाज फैसिनेटेड। मुझे लगा कि यार ये तो कमाल की चीज़ है, ये तो मुझे भी करनी चाहिए। फिर आई स्टार्टेड मेकिंग। अस्सलाम वालेकुम जी। एक लंबी ब्रेक के बाद फिर वापस हम। कल बादल थे तो मौसम थोड़ा ठंडा सा था, बहुत अच्छा सा लग रहा था। आज बादल नहीं है और धूप बहुत ज़्यादा है, तो गर्मी लग रही है। मैं ये शायद गलत पहन के आ गया, पसीना आना शुरू हो गया। मेरा दिल चाह रहा है इस दरिया में जाके छलांग लगा दूँगी, डुबकियाँ लगाऊँ। मैं कहीं और हूँ, लेकिन 5-6 मिनट यहाँ दरिया पे लगाए जा सकते हैं। डुबकी नहीं लगा रहा, लेकिन ये चैनल एक मीडियम है जहाँ मैं अपनी मर्ज़ी से अपने ख़यालात लोगों के सामने रख सकता हूँ। और पिछले 1-1.5 साल में मैंने अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग बातों को आप तक पहुँचाना सीखा है। अब कोशिश ये है कि जो बातें मैं करूं और जो मैं सोचूं वो इन वीडियोस में मिनिमम नज़र आए। और इसमें नज़र आने वाला ये बंदा और मुझ में कोई फ़र्क नज़र ना आए। तो जो चीज़ें बाकी लोग बना रहे थे, आई ऑल्सो ट्राई टू मेक सिमिलर थिंग्स। जिस तरह से एक टिपिकल व्लॉग्स होते थे उस तरह से बनाने की कोशिश की मैंने। बट मुझे लगता है कि शायद उसको अगर मैं सीखने का प्रोसेस कहूँ तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, बजाय इसके कि मैं उसको कोई फेलियर कहूँ। आई स्टार्टेड लर्निंग सो मैनी थिंग्स कि वीडियो मेकिंग में क्या क्या उसके लवाजमात होते हैं, क्या चीज़ें उसके लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। देन आई केम टू नो कि जी आप कुछ भी बनाते हैं ना, चाहे उसमें कोई वो फिल्म हो, कोई बस एक वीडियो हो जिसमें सिर्फ विजुअल्स हों, उसकी कोर, उसकी रीढ़ की हड्डी जो होती है ना, दैट इज़ एक्चुअली स्टोरी, उसकी कहानी। हर बंदा इसको बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ करता था। जो भी बड़े बड़े नाम थे उस वक्त व्लॉगिंग में, सब इसको बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ करते थे कि स्टोरी इज़ द किंग। लेकिन वो क्या है, मतलब उस मेरी वीडियो में वो क्या चीज़ होनी चाहिए दैट विल मेक इट अ स्टोरी। रेसिपीज़ में वो क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं जो उसको स्टोरी का नाम देंगे। फिर उसके बाद मुझे थोड़ा सा समझ आने लगी कि यार फर्स्ट आपको एक स्टोरी डेवलप करनी होती है, एक सीन डेवलप करना होता है। जिस तरह से फ़िल्म शुरू होती है तो एक इस्टेब्लिशिंग शॉट होता है, आप कैरेक्टर्स को इस्टेब्लिश करते हैं, सीन को, कहानी को इस्टेब्लिश करते हैं, फिर वो पीक पर जाती है
उसका एक कॉम्प्लेक्स एक उसका एक प्रॉब्लम बन जाता है, जिसको फिर इंटरवल के बाद सॉल्व होना वो शुरू हो जाती है। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो या एट द एंड ऑफ द मूवी और द फिल्म, वो जो प्रॉब्लम थी, जो क्वेश्चन था, वो सॉल्व हो जाता है। ये चीज़ आई रियलाइज्ड ऑलमोस्ट व्हेन आई वाज एट द वीडियो नंबर 30-40 की लाइन में जब मैं था, तब मुझे ये चीज़ समझ आने लगी कि एक डेप्थ होना कहानी में बहुत ज़रूरी है। चलो जी, आधा घंटा नेचर के पास गुजारने के बाद 5 मिनट के लिए आया था मैं, अब वापस जहाँ जा रहा था मैं वहाँ। को आधे घंटे की गर्मी वाली वॉक के बाद पहुँच गया हूँ मैं। लेट्स गेट इनसाइड। हेलो अभी। Memories from the past, right? ये सारी एक्टिविटीज़ अब नहीं होती, काफ़ी अरसे से। ये दोनों शहजादे अंदर कुकिंग कर रहे हैं और अभी इनके साथ हाथ बटाएंगे, लेकिन सारी जगह यार ये। लेकिन एक बात तो है कि ये कहानी अगर अब कभी की होती तो शायद थोड़ा बेहतर अंदाज में सुनाता। ये जो झिझक सी नज़र आती है, ये शायद थोड़ी कम होती। थोड़ा आप लोगों के साथ ताल्लुक़ बेहतर हुआ है, तो ये हिचकिचाहट सी ज़रा कम ही नज़र आती। डबल रोटी सूखी हुई है, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके एंड यू पुट मिल्क इन इट, उसके अंदर दूध मिला के पता नहीं क्या बना रहे हैं। सी लुक ही इज मिक्सिंग। मैंने स्टार्ट तो बड़ा उसका एक्साइटिंग किया था, मुझे बड़ा मज़ा आता था शुरू में बनाने में, लेकिन जब मैं कैमरा सामने लाता था तो मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं क्या बातें करूं, और जब कैमरा हटता था तो मैं टोटली जो मैं हूं वो मैं होता था। कई दफ़ा ऐसा होता था कि बड़ी एक्साइटिंग जगह पे गया हूँ मैं, कोई बहुत ही एक्साइटिंग ट्रिप है, बहुत ही एक्साइटिंग कोई चीज़ हो रही है, बट जैसे कैमरा सामने आता है मुझे समझ नहीं आती कि मैं बातें क्या करूँ, और मैं बस अजीब ऊट पटांग अजीब सी लेम बातें करने लग जाता था। और जब मैं उसको एडिट में डाल के दोबारा सुनता था तो मुझे फील होता था कि यार दिस इज़ नॉट मी, ये पता नहीं कोई और है। अब मेरी बारी है काम करने की। ये हो गए टमाटर, काट लिए मैंने, अब इस सैलड में मिक्स करना है। ये चुकंदर को कुछ मैश करके बनाया हुआ है, आई डोंट नो कैसा जायका होगा इसका। ये डबल रोटी और क्या है इसके अंदर, चीज़ है, दूध है और कुछ धनिया टाइप डाला है इन्होंने। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि इसका टेस्ट होगा कैसे। आई थिंक ये नेचुरल ही है, अपना पुराना वर्जन, पुराना सेल्फ बंदे को थोड़ा सा अजीब सा ही लगता है। अपनी पुरानी तहरीरें, तस्वीरें, पुरानी सोच, ये सब एक वक्त के बाद आउटडेटेड और क्रिंज मटेरियल लगने लगती हैं। अभी तक मैं फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा था कि ये बन क्या रहा है। अब मुझे समझ आई है कि ये बना क्या रहा है। इन्होंने सब्जियां ली हैं और दूसरी तरफ वो डबल रोटी के जो टूटे हुए पीसेस थे, समझ नहीं आए उसको बोलते क्या, मुझे नहीं मालूम उसको क्या बोलते हैं, लेकिन कुछ मिक्स करके कुछ सॉल्टी है, उसके कुछ वो छोटे छोटे से गोले बना रहे हैं और फिर मेरे ख्याल से इसको फ्राई करेंगे। Are we gonna fry it? Not cook it in water, boil it. तो अहम ये नहीं है कि आज तुम अपने माजी को कैसे देखते हो, अहम ये है कि तुम आज अपने मुस्तकबिल को कैसे देखते हो। तो जो हो चुका है उसको बदला नहीं जा सकता, उसे बस अब देख कर एंजॉय कर सकते हैं। मुझे लगा शायद मैंने इसको सही गेस कर लिया, लेकिन नहीं किया। वेट करते हैं और आने वाले वक्त की अच्छी उम्मीद और कोशिश की जा सकती है। मैं अपनी वीडियो एडिट होने के बाद जब एक पूरा उसको रिव्यू करता हूँ तो कभी कभी, बल्कि अक्सर ऐसा होता है कि मैं अपनी वीडियो शायद दूसरी दफ़ा भी न देख सकूँ। तो मैं ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि कोई नया बंदा जो मुझे जानता भी नहीं है वो मेरी वीडियो को दूसरी दफ़ा देखेगा या किसी को वो दूसरी दफ़ा दिखाएगा या वो किसी से शेयर करेगा। तो नंबर्स आर डिसअपॉइंटिंग, बट इफ़ यू बिकम रियलिस्टिक, आप उसको सही एक हकीकत पसंदाना नज़र से देखें ना, तो कोई बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट नहीं होती है। ऑब्वियसली जितना वक्त
हो चुका है इसमें, जितना मैंने टाइम लगाया है इसमें और जितनी एफ़र्ट्स दी हैं उससे थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती हैं। ऐसा फ़ील होता है कि एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी ज़्यादा है, बट इट डज़न्ट मेक एनी डिफरेंस। एट द एंड ऑफ द डे मैं जब खुद से बात कर रहा होता हूँ आई फील लाइक नहीं यार, यू डोंट डिज़र्व दैट। अभी तक उस इतनी एक्सपेक्टेशन खुद से भी नहीं होनी चाहिए। सो what keeps me moving, what keeps me motivated is the constant urge to improve। और दूसरा ये कि मुझे चीज़ों को डॉक्यूमेंट करने में जब तक मज़ा आ रहा है तो I don't care about numbers, I don't care about how many people are subscribed, or I don't care how many people are commenting, and I don't care कि कितने लोग उसको देख रहे हैं और कितने वक्त से लोग उसको मतलब रिकग्निशन नहीं दे रहे। I don't care. That's it. लंच हमने कर लिया और खाना अच्छा था, बहुत मज़े का था। Very nice, बहुत मज़े का था, लेकिन वो Subscribe guys, subscribe. Yeah, don't say that. वो मुझे वो मूवी याद आ गई, मूवी का वो सीन याद आ गया मुझे, लेकिन अच्छा था। थैंक यू वेरी मच Sebastian. Thank you Thanks guys. for कैसी है ये जिंदगी, कैसी है ये जिंदगी, रूठ जाते हैं। How would you describe this? Sappy.